let's read the question. The question says, in amoeba, under unfavorable conditions A takes place, but under favorable conditions B takes place. Question में हमें कहा है कि जब अमीबा के लिए unfavorable conditions आती है तो A takes place, and जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होती है तो बी इवेंट टेक्स प्लेस. हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में ए और बी क्या है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हियर विल बी रिप्रोडक्शन इन अमीबा. रिप्रोडक्शन इन अमीबा. तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें मेनली किस तरीके की रिप्रोडक्शन चलती है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब जनरल कंडीशंस में अमीबा फॉलो करता है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन कब फॉलो करता है? इन नॉर्मल कंडीशंस. अब जब बात करते हैं हम अनफेवरेबल कंडीशंस की, इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा क्या करता है? अपने आसपास एक टफ 3 लेयर्ड कोटिंग को डेवलप कर लेता है. अ टफ 3 लेयर्ड कोटिंग अराउंड द बॉडी डेवलप हो जाती है और इस 3 लेयर टफ कोटिंग को हम क्या कहते हैं? सिस्ट. और इस प्रोसेस को, जिसमें कि ये टफ लेयर कोटिंग डेवलप होती है अराउंड अमीबा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनसिस्टेशन कब होता है? इन अनफेवरेबल कंडीशंस. अब जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होती हैं, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, तो ये एनसिस्टेड अमीबा जो था ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा? द एनसिस्टेड अमीबा. इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी? अब जो एनसिस्टेड अमीबा है इसमें होगी मल्टीपल फिजन. और इस मल्टीपल फिजन के दौरान क्या हो रहा है? न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है. अब न्यूक्लियाई डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा? सूडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस सूडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. अब सूडोस्पोर्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा एनसिस्टेड अमीबा था उसकी जो टफ कवरिंग है, यानी कि जो सिस्ट है, वो बर्स्ट हो जाएगा. और सिस्ट बर्स्ट होने के बाद क्या होगा? जो स्पोर्स बने थे, यानी कि जो सूडोस्पोर्स बने थे, वो लिबरेट हो जाएंगे. और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पोर्यूलेशन. तो हम क्या कह सकते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है अमीबा के लिए तो एनसिस्टेशन होता है, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करती हैं तो क्या होता है? फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होने के बाद होता है स्पोर्यूलेशन. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन B, which says A is encystation and B is sporulation. अब ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि स्पोर्यूलेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती है और एनसिस्टेशन फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती है. ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज बाइनरी फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती है एंड एनसिस्टेशन हमारी फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती है. ऑप्शन डी इज मल्टीपल फिजन इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड एनसिस्टेशन इन फेवरेबल कंडीशंस. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज एनसिस्टेशन हमारी फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती है. सो हमारा क्वेश्चन का फाइनल और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.